हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। सो आज डिस्कस करेंगे हम 9 जनवरी सैटरडे का जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे 9 जनवरी के न्यूज़पेपर के बारे में, द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे आज। सो न्यूज़ पे जाने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप @UPSC PDF 73 जो है चैनल ज्वाइन कर लें, या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप, जहाँ से आपको द हिंदू मिल जाएगा। अगर किसी को द हिंदू नहीं मिलता तो मैं 5 बजे जो है मॉर्निंग में PDF सेंड करता होता हूँ यूपीएससी चैनल पर। यूपीएससी चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं, जिसका वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलते हैं, फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मैंने जो बताना था वो बता दिया आपको। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ को। जो फर्स्ट न्यूज़ है आज, वो सेंटर और जो फार्मर्स हैं उनकी बातें चल रही है, उन पर जो न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ है उन पर। सो आपको पता है ये जो न्यूज़ है ये हर बार देखने को मिलती है। काफ़ी टाइम से, जब से प्रोटेस्ट चल रहा है, ये न्यूज़ आती रहती है। अब इस न्यूज़ में क्या बताया गया है? इस न्यूज़ में बताया गया है कि जो डेडलॉक बना हुआ है, जो सेंटर और फार्मर्स हैं उनमें डेडलॉक बना हुआ है, उनकी मतलब की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हुई है डेडलॉक की। जो फार्मर्स है वो कह रहे हैं इन लॉ को रिपील करो या MSP की लीगलाइज गारंटी दो, ये 2 काम कर दो आप। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हम सब करने को तैयार हैं, लेकिन रिपील नहीं होगा ये लॉ, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो भी अपने डिसीजन से पीछे नहीं हट रही है, और जो फार्मर्स हैं वो भी अड़े हुए हैं अपनी मांग पर, कहते हैं रिपील करो। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, और काफ़ी मीटिंग्स वगैरह हो गई हैं जिससे कि ये काम नहीं बना। तो अब जो है सेंटर है जो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि कहा है कि देखते हैं मामला क्या बनता है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो 11 जनवरी को जो अपनी तरफ से डिसीजन देगी, मतलब कोई केस की सुनवाई नहीं करी, अपनी तरफ से बताएगी एक बार वैसे ही, कि जो अपना जो इसमें जो व्यू है सुप्रीम कोर्ट का, वो बताएगी कि अभी तक कि क्या सॉल्यूशन नहीं निकला। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करती है या कुछ सॉल्यूशन बताती है इसका, तो मुझे लगता है कोई नई कंडीशन इम्प्रूव, मतलब कि कंडीशन इम्प्रूव होगी और कुछ नया निकल कर आएगा इस बात में। जो कि डेडलॉक की कंडीशन बनी हुई है वो थोड़ा सा सही हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले पे देख रही है और 11 जनवरी को बताएगी, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। और 15 जनवरी को जो नेक्स्ट मीटिंग है इनकी, जो 8th राउंड टॉक्स हो चुकी हैं, लेकिन 9th जो है वो है 15 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट के जो व्यूज़ देंगे उसके बाद। सो इस न्यूज़ पर आप नज़र बनाए रखेंगे, बिकॉज देश के अन्नदाताओं का सवाल है, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो सबसे बड़ी आबादी है वो खेती करने वालों की ही है अपने इंडिया में। सो अब जो आगे न्यूज़ पर चलेंगे अपने, वो सेकंड न्यूज़ जो है वो यहाँ पर दी गई है, वो मुंबई अटैक का जो आतंकवादी था उसके बारे में, कि पाकिस्तान ने इसको पकड़ लिया है। अब ये न्यूज़ वैसे हंसने वाली सी है, बिकॉज पाकिस्तान ने इसको पकड़ लिया है, और जब पकड़ा भी कब है, जब FATF की जो मीटिंग आ रही है तब पकड़ा है, ताकि हमें ब्लैक लिस्ट में ना डाल दें। आपको पता है FATF 2 लिस्टों के थ्रू काम करती है, एक तो ब्लैक लिस्ट और एक जो है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट के थ्रू काम करती है, और एक जो है ब्लैक लिस्ट के थ्रू काम करती है, जो ये FATF है। FATF के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, इसके बारे में आगे भी न्यूज़ है। ये जो जाकिर और रहमान लखवी है, इसमें आगे देखेंगे। इसमें तो बस इतना ही बताया हुआ है कि 5 ईयर की जेल में जो है, इसको 5 ईयर की टर्म की जो जेल है दे दी है, इसको अंदर कर दिया है पाकिस्तान ने। सो इस पे ये न्यूज़ थी इंटरनेशनल। अब आगे जो न्यूज़ पे चलेंगे इसी पेज नंबर पर, वो है यूके से रिलेटेड। यूके ने जो है मतलब कि 7 जो डेज़ का क्वारंटाइन सेट कर दिया है एक इंस्टीट्यूट को, कि 7 डेज़ का जो क्वारंटाइन है करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया है? बिकॉज जो US में जो कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई है, जो न्यू वेरिएंट मिला है जो वायरस का, वो USA में, वो यूके में, सॉरी USA में नहीं, यूके में जो है तेज़ी से फैला है। सो इसलिए जो यूके ने है लॉकडाउन लगाया, और मतलब कि क्वारंटाइन ये कहा है कि कंपलसरी क्वारंटाइन 7 दिनों का। 7 जो इंस्टीट्यूशन है वो क्वारंटाइन के लिए लिए। सो अब आगे जो न्यूज़ है
ये भी एक स्टडी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे, अपने इंडियंस जो आर्मी है उनसे रिलेटेड है। अब ये जो स्टडी है, इस स्टडी में क्या बताया, ये जो इंडियन आर्मी पे ये स्टडी हुई है, ये जो स्टडी हुई है इंडियन आर्मी पे स्टडी हुई है ये। और इस जो स्टडी में बताया गया है कि इसमें स्ट्रेस के बारे में बताया गया कि जो इंडियन आर्मी है वो स्ट्रेस पे है, मतलब कि और किस वजह से। और पहले तो ये जानेंगे अपने जो स्टडी है किसके द्वारा कराई गई है, ये इंपॉर्टेंट है। जो स्टडी है वो करवाई गई है इंस्टीट्यूशन ऑफ, नहीं सॉरी, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यूएसआई। यूएसआई ने ये जो स्टडी है करवाई है। इसका आप ध्यान, नाम जो है ध्यान में रखेंगे, यूएसआई। ये पूछा भी जा सकता है थोड़ा सा, बिकॉज रिपोर्ट वगैरह जो है यूपीएससी में इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जो सबको इंटरेस्ट नहीं होता ना ऐसी रिपोर्ट वगैरह में, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, बिकॉज यूपीएससी सब जानती है कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। सो ये स्टडी किसने करवाई है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने करवाई है, यूएसआई ने करवाई है। सो इसमें क्या हुआ है, जो मतलब कि क्या बता रही हैं कि ये जो कारण क्या है स्ट्रेस का इंडियन आर्मी का, बिकॉज जो काउंटर टेररिज्म ड्यूटी लगी हुई है वो काफ़ी टाइम से, मतलब कि काउंटर टेररिज्म की जो काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं जो इंडियन आर्मी जो है, उसकी वजह से ऐसा होया हुआ है कि मतलब जो है इंडियन आर्मी स्ट्रेस में है थोड़ा सा। ये मतलब की स्टडी बताई गई है, थोड़ा सी एक्टिविटी ऐसे देखने को मिली है। और इन जो सिचुएशन जो हैं इनको रोका भी जाना चाहिए, ऐसा कुछ बताया इस स्टडी में। वीडियो कहीं पे ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ताकि आप जो है अपना जो न्यूज़ है थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, और आप वो पढ़ सकें। बिकॉज एक बार जो बता दी जाती है न्यूज़, फिर आपको पढ़ना ईजी हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें बताया गया है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये फॉरेस्ट ऑफिसर से रिगार्डेड ये जो है न्यूज़ है। जैसे इसमें पता है क्या बताया गया है, इसमें बताया कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको मतलब कि सुविधा नहीं दी जाती। सुविधा कौन सी, जैसे इक्विपमेंट जो हैं, या फिर मतलब जो सेल्फ जो सेफ्टी के लिए जो भी इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो नहीं दिए जाते। क्यों, जैसे अब मध्य प्रदेश में देखो, जो फॉरेस्ट ऑफिसर जो गार्ड वगैरह होते हैं, जो अगर फाइट हो जाए पोचर से, तो मतलब इनके पास इतने हथियार वगैरह कुछ होता नहीं है कि ये सुरक्षा कर सकें अपनी, और इनके साथ हादसे भी देखने को मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको जो है सेफ्टी पर जो है मेजर्स दिए जाने चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में जो हैं वो लाठी लेकर घूमते हैं, जो फॉरेस्ट जो ऑफिसर से रिगार्डेड है, जो गार्ड वगैरह करते हैं। और जो कर्नाटका में हैं वो चप्पल से में घूमते हैं। अब ये देखो, अब कहाँ पे सेफ्टी रहेगी इनकी, बिकॉज इससे ज़्यादा तो मतलब जो सेफ्टी प्रोडक्ट हैं जो वो पोचर्स के पास होते हैं, अगर इनकी लड़ाई हो जाए उनके साथ तो ये कहाँ से कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए, और इनको जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो दिए जाने चाहिए, और जो जो भी बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह है इनको दी जानी चाहिए, ताकि इनकी सेफ्टी रहे। बिकॉज ये सेफ रहेंगे तभी तो ये सुरक्षा कर पाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फॉरेस्ट ऑफिसर्स के बारे में। सो देख लेंगे इस न्यूज़ पे आप। अब पेज नंबर 2 पे कोई न्यूज़ है, पेज नंबर 2 पे देखते हैं, कोई न्यूज़ होगी शायद। पेज नंबर 2 पे न्यूज़, सो पेज नंबर 2 पे कोई न्यूज़ नहीं है, पेज नंबर 2 पे कोई न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे न्यूज़ है बर्ड फ्लू। इसमें बर्ड फ्लू मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि बर्ड फ्लू क्या होता है, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन में फैलता है या नहीं। वैसे मैं बता दूं आपको, ये पर्सन टू पर्सन में नहीं फैलता। जैसे कोरोना का वायरस फैल रहा था वैसे ये नहीं फैलता, ये एनिमल टू ह्यूमन में फैलता है। इसके बारे में ध्यान रखेंगे आप। और अगर इसके बारे में जानना है आपको तो कल की वीडियो देख सकते हैं आप, जो न्यूज़पेपर की। थोड़ा सा इतना तो मत्था मार ही लेना प्लीज़। अब जो 4 नंबर पेज पर है, देखते हैं कोई न्यूज़ है इस पर। इसमें कोई न्यूज़ नहीं है 4 नंबर पर। अब चलेंगे एडिटोरियल पेज पर, 4 और 5 पे कोई न्यूज़ नहीं है। इसमें सेंट्रल जो विस्टा प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताया गया है। तो आप ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में आप देख लेंगे। एक तो इस प्रोजेक्ट में क्या है, इसमें अब बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया है कि ये ठीक है, बन रहा है, इसको बनने दिया जाना चाहिए। कोई भी जो है पैसे की हानि नहीं हो रही है इसमें, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है बनना। बिकॉज जो पहले जो वाली जो बिल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है,
1920 में बनी थी वो बिल्डिंग, जो पहले वाला जो पार्लियामेंट है। और मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको, सॉरी इसमें नहीं, इसमें जो है ये दिखाया गया है जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें क्या क्या बनेगा। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें 888 जो लोकसभा सीट है वो बनेंगी, और राज्यसभा सीटें आपको देखने को मिल रहा है कि सीटें बढ़ाई गई है। सीटें क्यों बढ़ाई गई है आपको पता है, जो अब एग्जिस्टिंग जो सीटें वो 2026 तक एज इट इज़ रहेंगी, लेकिन बाद में चेंज होगी, उसमें भी बढ़ेंगी सीटें, तो इसके कारण ये बढ़ाई गई हैं। और काफ़ी बड़ा है जो पहले से है, ये काफ़ी बड़ा एरिया बनाया गया है। और इसमें जो क्या क्या बनेगा, इसमें जो प्रेसिडेंट जो कार्यालय है वो बनेगा, प्रेसिडेंट का ऑफिस बनेगा, प्रधानमंत्री वगैरह का ऑफिस बनेगा ये, और नई जो पार्लियामेंट है वो वहीं पर बैठेगी। तो काफ़ी सुविधाएं हैं और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये आपको यहाँ पर देखिए कॉस्ट दिख रही होगी, 971 जो करोड़ हैं इस पर लगेंगे प्रोजेक्ट पे। तो इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, वैसे आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में, मैंने आपको अराउंड कोई बता दिया थोड़ा सा यह इसका। तो आगे देखेंगे अपने, इसमें क्या बताया गया है, ये जो संघर्ष चल रहा है जो इंडिया और चाइना का, उसमें बताया गया है कि इंडिया ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी खेली है, बिकॉज जो इंडिया के जो मिलिट्री पावर हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मतलब कि रिकवर किया है, और डिप्लोमेटिक जो हैं काफ़ी रिलेशन सुधारे हैं, और मतलब ऐसे नहीं है कि पीछे हटे हैं, जवाब भी दिया है, और चाइना को आगे भी नहीं बढ़ने दिया, कि ऐसे नहीं कि चाइना को आगे आने ही दिए जा रहे हैं, पूरी डटकर जो मुकाबला है इन्होंने किया है। लेकिन हमारे इस बीच में कोई बुरी न्यूज़ तो है, हमारे 20 जवान जो हैं शहीद हो गए थे, लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं हटा, इसके बारे में इसमें इस ऑथर ने बताया हुआ है। इसमें बताया गया नाइट एंड डे, इसमें यूपी की कंडीशन बताई गई है, पास वाला जो आर्टिकल है यूपी कंडीशन क्या बताई गई है कि यूपी में जो है पहले वो नाम हुआ था, हाथरस हुआ था, ऐसे जो हैं काम देखने को यूपी में मिले हैं, यूपी में ऐसे काम देखने को मिले हैं। और जो अब है, अब बदायूं एक और होगा बदायूं, कि यहाँ पर जो है 50 ईयर की जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो जा रही थी, तो उसके साथ थोड़ा सा हादसा हुआ है, उसमें मतलब कि बताया गया कि यूपी अब सेफ़ नहीं है, यूपी फ्रीडम में नहीं है, बिकॉज वहाँ पे जो वुमेन की जो हालत है वो काफ़ी अच्छी नहीं है यूपी में। तो इसमें वो बताया गया इस आर्टिकल में। आगे देखेंगे पेज नंबर 7 पे अपने, पेज नंबर 7 पे कोई आर्टिकल नहीं है, पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 7 पर कोई नहीं है, सॉरी, पेज नंबर 8 पर ये जो है न्यूज़, पेज नंबर 1 की न्यूज़ है। और ये भी इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें बताया हुआ है, शायद बताया हुआ है, पेज नंबर 1 की न्यूज़ है ये। इसमें मेरे को इम्पोर्टेंट लगा कि जो बुद्धा की, वैसे इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, लेकिन यूपीएससी में बुद्ध धर्म या फिर जैन धर्म से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, तो आप बुद्धा एंड उसकी लाइफ, बुद्धा जी की वगैरह की लाइफ देख सकते हैं, आप लाइफ और टीचिंग्स देखेंगे उसकी, जो 8 रूल हैं, जो 8 सर्कल है वो क्या है उसके बारे में देखेंगे आप। अब इसमें ये जो यूएसए की जो कंडीशन है वो बताई गई है कि यूएसए में प्रोटेस्ट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट है वहाँ पे कांग्रेस है, जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं, तो वहाँ पर जो जो ये ट्रम्प के समर्थक हैं वो घुस गए हैं अंदर, और मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो इसमें बताया गया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है कि जो पावर का जो ट्रांसफ़र है वो पीसफुल होना चाहिए, बिकॉज जो पब्लिक ने अब जो बिडेन को चुना है, तो जो बिडेन जी सीट पर बैठेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो ट्रम्प है वो इस तरह से करें, प्रोटेस्ट वगैरह करवाएं। सो ऐसे बताया गया कि उनको पीसफुल जो हैंड ओवर सत्ता का करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। प्रधानमंत्री ये देखो नरेंद्र मोदी जी ने भी एक ट्वीट किया है। सो इसमें पास में क्या है, ये पास में जो न्यूज़ है ये रिलेटेड है, 2 शिप जो हैं हमारी जो फंसी हुई हैं चाइना में, उससे रिलेटेड है ये न्यूज़। उन जो शिप्स को हैं जो निकालने के लिए इंडिया मतलब कि चाइना की मदद ले रहा है, और ये वो शिप कहाँ पे फंसी हुई है, ये पहले भी न्यूज़ आई थी, वैसे पहले भी मैंने बताया था आपको कहाँ पर फंसी हुई है जो 2 शिप हैं, ये जिनतांग जो पोर्ट है वहाँ पे फंसी हुई है, बोहाई सी, इसकी लोकेशन देख लेंगे, वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और इंडिया ने कहा है कि सॉल्यूशन निकाले कोई इसका, और इसको ये कब से फंसी हुई है, जून से फंसी हुई है ये जो वहाँ पर जो ये शिप्स हैं। अब जो न्यू राउंड जो टेबल जो कॉन्फ्रेंस होगी, जो सॉरी हाई कमांडर लेवल की जो मीटिंग होगी, उसमें कहा गया है कि ऐसा होना चाहिए। जो अगली मीटिंग होगी उसमें डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में। अब ये जो आर्टिकल ये जो सॉरी न्यूज़ है, इसमें बताया गया है कि FATF से डरते हुए पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जो लखवी है अब एक्शन लिया है उसके खिलाफ, ताकि हमको कहीं पर ब्लैक लिस्ट ना कर दें। बिकॉज ब्लैक लिस्ट जब कंट्री हो जाती है तो उसके लिए फाइनेंशियली काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं, और पूरे जो वर्ल्ड में उसकी बदनामी वगैरह भी होती है, तो उस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता कोई नया, तो मतलब कि कंट्री की इकोनॉमी वगैरह सारा कुछ ख़राब हो जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए इसको जल्दी से जेल में डाल दिया 5 साल के लिए। तो ये बताया गया इसमें FATF ही इम्पोर्टेंट है। FATF जो बॉडी है उसको किस लिए बनाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है वो, और टेरर के प्रति काफ़ी मतलब कि जो है ध्यान देती है जो FATF जो अपनी संस्था है। FATF के बारे में देख लेंगे। FATF काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वैसे FATF, काफ़ी न्यूज़ में भी आ रही है, और इससे क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज अब जो है इसकी मीटिंग है, और ये सभी जो देशों की है रिव्यू करती है लिस्टों को। मनी लॉन्ड्रिंग मैं बता दूं आपको, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग वो होता है जैसे कि जो किसी भी पैसे को, काले धन को, जैसे ब्लैक मनी वगैरह को है, वो जो घुमा कर पैसा ले आते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा मतलब दान वगैरह देकर उसको वाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे जो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। जो इलीगल वे से धन कमाया जाता है या मनी कमाई जाती है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। उसको रोकने के लिए FATF काम करती है। सो ये न्यूज़ थी इसमें। अब देखिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो ये बर्ड फ्लू 6 स्टेट में जो है कंफर्म हुआ है, और मैंने आपको बताया भी था पहले भी, बर्ड फ्लू के बारे में बता चुका हूँ ये कैसे फैलता है पिछली जो वीडियो में 8 जनवरी की, उसमें देख सकते हैं आप। और अभी तक रिपोर्ट कहाँ कहाँ पे हुए हैं, केरला में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और हरियाणा में और गुजरात में जो है ऐसे कन्फर्म केस देखने को मिले हैं। और किस किस में देखने को मिले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, कल बताया था। जिसको पता है वो कमेंट करेंगे, आज कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको पता है, और इससे आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। पेज नंबर 11 पे कोई न्यूज़ नहीं है, ये ऐसे ही है पेज नंबर 11, कोई न्यूज़ नहीं है इस पर। अब पेज नंबर 12 पे देखेंगे, पेज नंबर 12 पे भी कोई न्यूज़ नहीं है, शोकेस है। पेज नंबर 13 पे कोई न्यूज़ है। इसमें जो है इसमें न्यूज़ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे जनरल नॉलेज होना चाहिए। मैं बता दूं, जो प्रेसिडेंट है, जैसे जो इनॉग्रेशन होता है, जैसे अब ये बैठेंगे जो बिडेन जो है 20 जनवरी से बैठेंगे जो सीट पर हैं। तो जो प्रेसिडेंट, जो अब के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि मैं इनॉग्रेशन में शामिल नहीं हूँगा। उन्होंने पहले कह दिया कि मैं इनॉग्रेशन में शामिल नहीं हूँगा। ये मतलब की न्यूज़ है इसमें। ये वैसे गलत बात है इनकी, अगर इनको जीत नहीं मिली तो कहते हैं कि हम शामिल ही नहीं होंगे। वैसे ये गलत बात होती है किसी भी प्रेसिडेंट की, बिकॉज सत्ता जो है कहीं ना कहीं पे तो सत्ता जो है किसी न किसी के हाथ में तो आती है, और सत्ता का जो है पीसफुल ट्रांसफ़र होना ही चाहिए। सो अब जो न्यूज़ है ये इम्पोर्टेंट है वैसे काफ़ी, ये बेस्ट न्यूज़ है आज की, बिकॉज इसमें जो है जो सुमोना गुहा जो है इंडियन जो है इंडियन मूल की जो महिला हैं, इनको क्या बनाया गया है, इनको बनाया गया है ये डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर बनाया गया है। कौन से रीजन का, साउथ एशिया रीजन का इनको सीनियर डायरेक्टर जो है बनाया गया है। NSC का इनको सीनियर डायरेक्टर बनाया गया है सुमोना गुहा को। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, लीजा कर्टिस को इन्होंने रिप्लेस किया है। तो अब कल जो राज अय्यर को क्या बनाया गया था आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में। राज अय्यर कौन है, कल उनके बारे में न्यूज़ आई थी। तो ये न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट है, वैसे ध्यान रखेंगे आप। जो अब H1B वीज़ा पर हैं उनमें जो बिडेन ने जो है मॉडिफाई कर दिए सिलेक्शन प्रोसेस। जो H1B वीज़ा है, H1B वीज़ा, उनके बारे में जो है बता दिया है।
सो उनके बारे में देखेंगे आप। उनकी जो मॉडिफाई प्रोसेस है वो चेंज कर दी है। आपको पता है 20 जनवरी से जो बिडेन जो है राष्ट्रपति की सीट पर बैठेंगे, तो ये रूल रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सो जो अब जो न्यू मॉडिफिकेशन जो किए गए हैं, मॉडिफाइज किए गए हैं रूल्स वगैरह, उसमें कहा गया है कि अब जो प्रायोरिटी दी जाएगी, किन को दी जाएगी, स्किल को प्रायोरिटी दी जाएगी, कि स्किल वाले बंदे ही आ सकेंगे, स्किल को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी H1B वीज़ा में। तो ये न्यूज़ थी इसमें। अब देखेंगे पेज नंबर 14 पे कोई न्यूज़ है? नो, पेज नंबर 14 पे कोई न्यूज़ नहीं है। सो शायद इतनी न्यूज़ थी आज की। आज की न्यूज़ हुई ख़त्म। सो गाइज़ आप ध्यान रखेंगे और जो चैनल को है सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो मैं न्यू नोटिफिकेशन जो आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके और चैनल के साथ आप लंबे टाइम तक बने रहें। इसके लिए आप जो हैं बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। सो थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।